हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिशन ऑफ द फर्म। उसमें एग्जाम्पल 23, तरना एंड जिनीशा आर पार्टनर्स इन द फर्म। देयर बैलेंस शीट अज ऑन 31/3/2017 वॉज अज अंडर। ये बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें कैपिटल दोनों की, और ये मेन चीज याद रखना है कि इसमें कैसे ये सब लिखेंगे। देन यहां दे एडमिटेड रिहान न्यू एडमिट हो रहा है, ओके, अज एंड न्यू पार्टनर्स ऑन 1/4/2017 ऑन फॉलोइंग कंडीशन। प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 4 लेजर बनाने आपको। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, ओके। देन फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल और कैश दोनों की बैलेंस लिख देंगे। 1,90,000 और जिनीशा का है 1,21,000। देन कैश 40,000 है, तो यहां 40,000 यहां कैश डेबिट साइड लिखना है। ये दोनों पहले कर ही देना है, उसके बाद एंट्री करनी है। अब देखो, फर्स्ट रिहान विल ब्रिंग 2 लाख रुपीज अज हिज कैपिटल, ओके। ये कैपिटल कैश में ला रहा है, and 18,000 for his share of goodwill in cash. Any difference in the amount of goodwill is to be adjusted to his capital account. ओके, तो बाकी की जो भी अमाउंट बचेगी वो कैपिटल में ले जाएंगे। पहले तो ये रिहान जो कैपिटल लाया हुआ है कैश में, तो उसकी एंट्री करेंगे। वो मोस्ट ऑफ सभी सम्स में होंगी, ओके। तो यहां कैश अकाउंट में डेबिट साइड रिहान्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड यहां रिहान के कॉलम में 2 लाख रुपीज, ओके। अब 18,000 जो गुडविल कैश में लाया है तो उसकी एंट्री करेंगे। तो यहां देखो 18,000 जो लाया है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 18,000, उसकी एक एंट्री कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, कैश में लाते हैं इसलिए। और दूसरी एंट्री बाकी के 2 पार्टनर्स को शेयरिंग रेशियो बराबर सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो सेक्रीफाइड रेशियो कैसे मिलेगा, ये न्यू रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो नहीं दिया, यानी इक्वल होगा। तो ये देखो ओल्ड रेशियो इक्वल है और न्यू रेशियो क्या है 4:3:3। तो ये माइनस करेंगे तो यहां सेक्रीफाइड रेशियो हमें मिल गया 1:2, ओके। तो ये 1:2 कैसे करना है, यहां ये 18,000 है, उसको 1:2 में डिवाइड कर दे, तो यहां 6,000 एंड 12,000, ओके। तो यहां देखो इसकी एंट्री भी यहां लिखी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, तरानास कैपिटल एंड जिनीशास कैपिटल 6,000 एंड 12,000। देन उसके बाद क्या करना है, तीसरी, ये सेकंड में तो क्या न्यू रेशियो ही दिया है, इसलिए उसकी कोई एंट्री होगी नहीं। थर्ड, गुडविल टू बी अ वैल्यू 1 लाख रुपीज। ये याद रखने हैं, ये जो गुडविल के ही एडजस्टमेंट है, तो 1 लाख रुपीज गुडविल है नहीं, ओके। तो उसमें से रिहान की कितनी है वो हमें चेक करना है। तो यहां देखो रिहान इन न्यू गुडविल 1 लाख इंटू 3/10, ये लास्ट वाला रिहान का है, यानी 3/10, ये टोटल 10 हो रहा है, यानी 3/10 करोगे तो कितना होगा 30,000 रुपीज। इसमें से 18 तो वो कैश में लाया, तो बाकी की कैश में नहीं ला रहा है, तो उसको ये देखो 12,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 18,000 माइनस 30,000 माइनस 18,000 किया, जो आगे एंट्री हो गई 18,000 की, तो 12,000 बची, तो बाकी के दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से, सेक्रीफाइड रेशियो से, ओके। तो उसकी एंट्री कहां लिखेंगे, यहां पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड ये दोनों के नेम लिखना है और रिहान के अकाउंट में लिखेंगे, एंड यहां रिहान अकाउंट लिखेंगे और दोनों के अमाउंट कॉलम में 4,000 एंड 8,000 लिख देंगे, ओके। ये मेन गुडविल की एंट्री याद रखनी है, ये तीनों, ओके। देन क्लेम एक्सपेक्ट और एक्सेप्टेड फॉर द वर्कमैन कॉम्पिटिशन 8,000 लिखा हुआ है, तो 8,000 यहां रखना है। ओरिजिनल में है कितना, यहां 4 नंबर का 12,000 था, 12,000 में से यहां 8,000 की एंट्री करनी, तो बाकी के जो 4,000 बचे वो दोनों पार्टनर को इक्वल रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या दिया, इक्वल रेशियो, तो इक्वल रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन
जिनिसा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 48,000। ओके, तो यहां जिनिसा इन्वेस्टमेंट ले जा रही, तो इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान रखना है कि यहां क्या करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट दिया है 40,000, उसमें से इन्वेस्टमेंट जो फंड दिया है वो हमें माइनस करना है। कौन से नंबर का? 5 नंबर का। तो 50,000 माइनस 4,000 यानी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 46,000। 46,000 का इन्वेस्टमेंट 48,000 में ले रहा है, बराबर। तो यहां ये तो एंट्री निकल जाएगी। तो कौन ले जा रहा है? जिनिसा। तो जिनिसा के अकाउंट में लिखेंगे यहां इन्वेस्टमेंट अकाउंट 48,000। तो 2,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, देन अकर्ड इंटरेस्ट ऑफ द 6,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है 6,000, तो वो हमें रिकॉर्ड करना है। तो यहां लिखेंगे एसेट साइड बैलेंस शीट में, और दूसरी एंट्री यहां रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, 7 नंबर बिल्स पेबल ड्रोन बाय क्रेडिटर फ्रॉम 10,000 इज एक्सपेक्टेड बाय बीन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। बिल्स पेबल अब क्या है, क्रेडिटर जितने भी थे उसमें से 10,000 के हमने बिल्स लिखवा दी, बराबर। तो यहां क्या होगा, ये क्रेडिटर कितने थे? 7 नंबर का टोटल 30,000 थे, बराबर। 30,000 में से 10,000 की बिल्स लिख दी, तो बाकी बचे कितने? 20,000। तो जो बिल्स लिए उसकी दूसरी एंट्री यहां बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड ही होगी। ये जो एंट्री है याद रखनी है कि जिसमें दोनों एंट्री लायबिलिटी साइड ही होगी। ओके, बुक वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू, ये याद रखना है। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां कैलकुलेशन तो दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है, 20 माइनस कर दे 20%, तो बुक वैल्यू हुई 80। तो 80 है बुक वैल्यू, तो 100 मार्केट वैल्यू, तो 1 लाख जो यहां बिल्डिंग की दी हुई है 1 लाख रुपीज, तो उसका तो 1 लाख में हाउ मच, तो 100 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 80, तो 1,25,000। तो मार्केट वैल्यू हमें यहां लिखनी है 1,25,000। तो कितना ऐड करेंगे, ये 1 लाख था तो 25 ऐड करेंगे 25,000, तो ही 1,25,000 होगा। तो उसकी दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे, यहां क्रेडिट साइड, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड। देन आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, ये प्रीमियम है जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये यहां लिखेंगे 12,000। दूसरी एंट्री यहां प्रीमियम इंश्योरेंस अकाउंट। ओके, तो ये दोनों साइड सेम साइड लिखेंगे। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। देन कैपिटल हमने लिख दिया, वर्क वो भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, प्रोविडेंट फंड 16,000 रुपीज, तो ये डायरेक्ट लिख देना है, उसमें कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं। देन बैड डेब्ट रिजर्व, वो डेप्टर में से माइनस करो या यहां लिखो, बराबर, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। यहां डेप्टर में से माइनस भी कर सकते हो या लायबिलिटी साइड लिख रहे हैं। क्रेडिटर आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैसे ही लिख देना है। ओके, देन गुडविल ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी, बराबर, इक्वल रेशियो था, तो 14,000 है तो 7,000 ये डेबिट साइड पार्टनर में। बिल्डिंग आ गई, मशीनरी वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट आ गया, डेप्टर्स 70,000 वैसे ही लिखना है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक वो भी वैसे ही लिखना है, और कैश वो नहीं लिखना है, बराबर, वो तो ऑलरेडी हमने कैश अकाउंट में लिख दिया। रिजर्व एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 8,000 है, तो यहां रिजर्व एंड डेवलपमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स के साथ। ओके, इक्वल। यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर्स है, 1:1 में इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑल कंप्लीट हो गया। देन अब टोटल करेंगे, यहां इस साइड का टोटल 43,000 को दोनों पार्टनर को इक्वल में रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां क्या आएगा 21,500। उसकी दूसरी एंट्री यहां कैपिटल के क्रेडिट साइड, और उसमें जो डिफरेंट निकालते हैं तो यहां बैलेंस बचेगा तीनों का, ये तीनों का बैलेंस लिखा, और ये जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे।
ओके, और कैश का जो टोटल निकल 2,58,000, उसमें डिफरेंट भी 2,58,000 बैलेंस हुआ, और उसकी दूसरी एंट्री यहां कैश में लिख देंगे एसेट साइड। ओके, और टोटल करेंगे, टोटल सेम आया, यानी हमारा आंसर सेम। ओके, सेम वैसा ही सम 9 नंबर का होमवर्क में करना है। ओके।